हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, आर डी शर्मा, क्लास 9। और आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो में लेकर आया था वो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक थी। अब जो हमारी वीडियो है वो तीसरे से है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा मैंने रूट का मतलब बताया था आपको। इस रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट को बच्चों जीरोस भी कहते हैं और आपका सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस रूट को जीरोस भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं हमारे पॉलिनोमियल का। ठीक है, हमें बोला हुआ है ये जो वैल्यू है ना x की जगह पर हमने 2 बता रखा है। ये जो 2 वैल्यू है ये हमारा जीरोस है हमारे पॉलिनोमियल का। जीरोस कह लो, रूट कह लो, सॉल्यूशन कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, और हमारा पॉलिनोमियल ये दे रखा है। हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको। ये हमारा पॉलिनोमियल है और इस वैल्यू को इसका रूट बोला हुआ है बच्चों। ये जो वैल्यू है ना 2, x की जगह पर 2 ले रखा है। क्वेश्चन कह रहा है ये रूट है हमारे इस पॉलिनोमियल का। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर इस वैल्यू को मैंने इसमें बैठा दिया, ये रूट है ना, तो इसका आंसर आएगा 0। देखो मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें a निकालना है। a बच्चों ये रहा, देखो यहां पर कोई नंबर आएगा, हमें इससे ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हम अपना पॉलिनोमियल को उतारेंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7a। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना पॉलिनोमियल उतार लिया और हमें जो वैल्यू दी थी मैंने उसे यहां पर लिख दिया कॉमा करके। x की जगह पर 2 बोला है। हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है ये हमारा रूट है। बच्चों आप इसे रूट भी बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से सुनना, अगर इस वैल्यू को, अगर ये वाकई में रूट है और अगर इस वैल्यू को मैंने अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया तो आंसर आएगा 0। हमें पता है ना, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। हम सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? हम किस वैल्यू को सॉल्यूशन, रूट या जीरोस किसे बोलते हैं? जिस वैल्यू को अगर हम अपने पॉलिनोमियल पे बिठाएं और आंसर आ जाए 0। तो चलिए देखते हैं, इस वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में बिठा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां पर भी x आएगा वहां पर हम क्या करेंगे? x जहां पर भी आएगा वहां पर हम 2 लिखेंगे। यहां पर 2 है, 2 लिख दिया। x का होल स्क्वायर है तो हमने 2 का होल स्क्वायर कर दिया। x स्क्वायर और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए 2 और x स्क्वायर की जगह पे मैंने जो वैल्यू रखी है उन्हें मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई के लिए मैंने ब्रैकेट दिखा रखा है -3। उसके बाद फिर x बोला है तो x की जगह पर 2 लगा दिया, प्लस की जगह पर प्लस, फिर 7 आया। अब बच्चों देख सकते हो a, तो a की जगह तो a ही रखेंगे। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, ये हमारा रूट है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं ये हमारा रूट है। इस वैल्यू को रूट कहने का मतलब क्या है? मैंने इस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया। देखो जहां जहां x है वहां 2 बिठा दिया, जहां जहां x है वहां क्या बिठा दिया? 2। इसका आंसर 0 आएगा और अगर 0 नहीं भी आया तो हम 0 ही मानेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इस कंडीशन में वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे ब्रैकेट के ऊपर होल पावर है। तो पहले तो हम इस होल पावर को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4। यहां पर ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इस ब्रैकेट पे कोई होल पावर नहीं है। 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस। बाकी बच्चों देख सकते हो आप प्लस का 7a, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो 2 4 जा 8 आ गया, माइनस का 6 प्लस का 7a। अब आगे देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 8 और 6 मैं इनको सॉल्व करूंगा। 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, प्लस का 7। अरे मैंने आपको क्या बोला था, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते बच्चों, ये लाइक नहीं है।
इस वाले नंबर के साथ a है लेकिन इस वाले नंबर के साथ कोई a नहीं है, तो ये लाइक नहीं है, जो सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था, मैंने नहीं, क्वेश्चन ने आपको बताया था, ये जो x इज इक्वल टू 2 है, ये जो आपको जो 2 वैल्यू दे रखी है वो रूट है। अगर ये वाकई में रूट है, इफ इट इज रियली अ रूट, तो आपको पता है इस वैल्यू को पॉलिनोमियल पे बिठाने पर आंसर हमारा 0 आता, लेकिन ये 0 नहीं आया, मैं इसे फिर भी 0 के बराबर मानूंगा। बच्चों देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर मार्कर से दिखा रहा हूं, ये जो मेरी वैल्यू आई है ना बच्चों, ये वैल्यू मेरी 0 के बराबर होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों। अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये जो वैल्यू आई है वो 0 के बराबर है, यही है ना हमारा, ये जो पार्ट है वो हमारा 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये वैल्यू को आप रूट कह लो, ये वैल्यू को आप 0 कह लो, या ये वैल्यू को आप सॉल्यूशन कह लो। अगर ये वाकई में सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आंसर 0 ही आना चाहिए था। अब अगर 0 नहीं आया तो हम उसे 0 के ही बराबर मानेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 7a इज इक्वल, यहां पर जो प्लस का 2 है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 2। देखो यहां से हट चुका है, 7 यहां पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है ये dr पे आ जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने आपकी a की वैल्यू निकाल दी, जो हमें a की वैल्यू निकालनी थी बच्चों वो मैंने निकाल दी है। इस चीज को आप फिर दोबारा से ध्यान में रखना बच्चों, अगर किसी वैल्यू को रूट बोला हुआ है, उस वैल्यू को अगर हम अपने पॉलिनोमियल पे बिठा दें तो आंसर 0 ही होता है, और अगर वो 0 नहीं आ रहा तो हम उसे 0 के बराबर मानेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा अगला। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम उसी की तरह है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ x इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये वैल्यू इसका जीरोस है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये जो वैल्यू दे रखी है x की हमारे को, ये वैल्यू जीरोस है। किसका 0 है भाई, हमारे इस पॉलिनोमियल का। आप देख सकते हो अगर ये वैल्यू वाकई में इस पॉलिनोमियल का 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, इसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों, और इसे रूट भी बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति के 2-2 3-3 नाम होते हैं ना, निकनेम, उसी तरह 0 को कुछ लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, कभी कभी इसे रूट भी बोला जाएगा। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने रूट बोला, अब वो 0 बोल रहा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। रूट, सॉल्यूशन और 0 इन सब का मतलब एक ही होता है। अगर वाकई में ये वैल्यू जो है वो इसका 0 है, तो इस वैल्यू को अगर मैंने अपने पॉलिनोमियल पे बिठाया तो आंसर 0 होगा, और अगर वो 0 नहीं हुआ तो भी मुझे उसे 0 के बराबर मानना होगा। हमें निकालना बच्चों a है, वही तरीका बच्चों हम नॉर्मली करेंगे। पहले हम अपना पॉलिनोमियल उतारेंगे। क्वेश्चन समझ जाना बेटा, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको उसका 0 दे रखा है और एक a वैल्यू निकालनी है। तो पहले पॉलिनोमियल लिखता हूं, देख सकते हैं बच्चों मैंने अपना पॉलिनोमियल उतार लिया। अब यहां पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, यहां पर इसके जस्ट साइड में ये वैल्यू लिख देता हूं। ये वैल्यू को क्या बोला हुआ है, इस वैल्यू को बोला हुआ है -1 अपॉन में 2, ये इसका 0 है। बेटा 0 का मतलब अगर इस वैल्यू को मैंने यहां पर बैठाया तो आंसर 0 आएगा या फिर 0 के बराबर होगा। ध्यान रखना बच्चों मेरे बोलने का मतलब। चलो जहां पर भी x है वहां पर -1/2 लगाते हैं। बच्चों देख सकते हैं आपको ब्रैकेट में x है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/2। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर वही बैठाऊंगा। 8 की जगह पर 8 आ गया, फिर x आया, तो यहाँ पर आपको पता है x की पावर 3 है, तो -1/2 की पावर 3। क्लियर है बच्चों। अब माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर a आ गया, उसके बाद x की पावर 2 है, तो -1/2 की पावर 2, फिर माइनस है, माइनस लगाया, और ब्रैकेट में -1/2, फिर प्लस का 2। आप लोग देख सकते हैं जहां पर भी x था मैंने वहां पर -1/2 को पुट कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा जीरोस बोला हुआ है ना, इसको 0 बोला था ना क्वेश्चन ने, देखो इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये 0 है तो यहां पर आंसर 0 आएगा, देखिए, और 0 नहीं आया तो 0 के बराबर मान लूंगा। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बच्चों, कारण सुनना, क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगेगी। तो पहले हम इस होल पावर को सॉल्व करेंगे।
ये जो पावर 3 है इसका मतलब है 1 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 को अगर आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, और अगर आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। आप देखिए पावर हमारी ऑड है तो माइनस का साइन रहेगा, लेकिन अगर हमारी पावर इवन होती तो हम माइनस का साइन हटा देते। अब देखिए ये वाला नंबर यहां से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो हम इसे ऐसे रखेंगे माइनस का 1, और क्यों नहीं हो सकता आप लोगों को पता है, ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगी हुई है। आप देख सकते हैं जो पावर 2 है वो इस वाले की भी है और इस वाले की भी है। 1 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा, और अगर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 4। आपको पता है पावर मेरी इवन है बच्चों, तो माइनस का साइन मैंने हटा दिया। ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई पावर नहीं है। माइनस माइनस प्लस का 1/2। बच्चों देखना माइनस माइनस प्लस का 1/2 और ये प्लस का 2 आ गया। तो चलिए बच्चों अब आगे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है अब ब्रैकेट के बाहर वाला और अंदर वाला सॉल्व हो सकता है, पावर नहीं है यहाँ पर, सॉल्व हो सकता है। तो बच्चों 8 से 8 कट गया, ठीक है। ये दोनों को मैंने 8 के टेबल से काटा है 1 बारी पे, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। आपको पता है नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, -1 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम -1 ही आएगा। और आप देख सकते हैं माइनस, आपको पता है ये वाला पार्ट अब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो कैसे होगा, NR से मल्टीप्लाई होगा। A को 1 से करोगे A आएगा, DR के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 4 जा 4। अब इनके साइन को करेंगे माइनस प्लस माइनस, बाकी प्लस का 1/2 और प्लस का 2। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं सॉल्व करूंगा इसे। बच्चों मैं सर्कल कर रहा हूं, मैं जिन्हें सॉल्व कर रहा हूं। देखना बच्चों, आप ये माइनस का 1 देख लो और ये प्लस का 2 देख लो। अगर आप इन्हें देखोगे, ये कह रहा है माइनस करने को, ये कह रहा है प्लस करने को, दोनों मुझे अलग अलग कमांड दे रहे हैं। 2 कह रहा है भैया प्लस कर दो और 1 कह रहा है माइनस कर दो। अलग कमांड में हमेशा माइनस करते हैं, दोनों अलग अलग कमांड दे रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चों 1। लेकिन साइन इधर किसका लगाएंगे, जो इन दोनों में से बड़ा होगा। बड़ा कौन है बच्चों, ये बड़ा है, इसके उधर प्लस का साइन है तो आप इधर प्लस का, आप चाहो तो लगाओ या ना लगाओ तो भी प्लस का ही माना जाता है। हो गई ये सॉल्व, माइनस का A/4 प्लस का 1/4। अगर अब अगर देखोगे, अगर आप ध्यान से, तो इसे बोलते हैं 1 और इसे बोलते हैं प्लस का 1/2, इसे हाफ भी बोलते हैं, इसे आधा भी बोलते हैं, ठीक है हाफ। बेटा अगर एक में से आधा चला जाएगा, देखो अच्छा ये तो जुड़ रहे हैं तो इन्हें जोड़ लेते हैं पहले अच्छे से, इन्हें सॉल्व कर लेता हूं। ये तो सॉल्व हो रहे हैं। आप लोग अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे करिए, वरना यहाँ पर भी रोक सकते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं नहीं सर रहने दीजिए बाद में कर लेना आप उधर सॉल्व, तो आप उधर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करना चाहते तो कर सकते हैं। अगर मैं 1 को इससे जोड़ूंगा, देखो मैं 1 को इससे जोड़ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 1 को मुझे जोड़ना है 1/2 से। बड़ी ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले नंबर को मैं इससे करूंगा मल्टीप्लाई। अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखो ये 2 आ गया। आगे बच्चों 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया। अब इस 1 को भूल जाओ, ये 2 और ये 1, ध्यान से देखना बच्चों मेरा मार्कर, ये 2 और ये 1 आपस में क्या हो रहा है प्लस। 2 और 1 को जोड़ोगे आएगा 3 और नीचे वही रहेगा 2। ये इसकी ट्रिक होती है, याद रखना। 1 और 1 + 2 को यहाँ पे करा 3/2। ध्यान से देखना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, इस 2 को और इस 1 को आपस में जोड़ा, 2 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, लेकिन dr नीचे वाला जो dr होता है वो वही रहता है। इन दोनों को सॉल्व करके आ गया, अभी आ गया -A/4। बच्चों ये सॉल्व नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल a आ रहा है और यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, ये सेम बिरादरी के लिए। अब आपको मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसको बैठाने से जो भी आंसर आएगा वो या तो 0 माना जाएगा। ये जो आंसर निकला ना बच्चों देखो, ये या तो इस आंसर को हम 0, ये आंसर 0 आता, नहीं तो हम इसे 0 के बराबर मानेंगे। तो चलिए इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, देखना बच्चों, ये वाला आंसर 3/2 माइनस का A/4 हमने 0 के बराबर माना। बहुत बच्चों को अगर कंफ्यूजन है कि सर आप इसे बार बार 0 के बराबर क्यों मान रहे हो, ये 0 थोड़ी आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये रूट है, ये 0 बोला हुआ है, सॉल्यूशन बोला हुआ है।
अगर वाकई में ये जीरो है, रूट है, सॉल्यूशन है, तो इसे पॉलिनोमियल पे पुट करने के बाद आंसर जीरो आता है या फिर जीरो के बराबर आता है। तो जो आंसर आया मैंने उसे जीरो के बराबर किया। अब यहां पर देखना बच्चों ध्यान से, यहां पर ये 3/2 आपको दिख सकता है प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। देख सकते हो बच्चों, यहां से हट गया 3/2 जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4 इधर नीचे है, dr पे मतलब डिवाइड हो रहा है। अगर यहां पर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बता देते हैं इसे, मल्टीप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, कट रही है, 2 1 2 और 2 2 4। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, वो भी माइनस का। देखो ये माइनस है, 3 2 6, माइनस से माइनस कट गया। हमें a निकालना था बच्चों, आप देख सकते हैं a हमारा 6 आ गया। आप लोग देख सकते हैं a हमारा 6 आ गया। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसका जीरो दिया हुआ था और हमें a निकालना था। अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसे पॉलिनोमियल पे, देखो बार बार मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाकई में इसे क्वेश्चन ने बोला ये जीरो है तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर बैठाऊं अपने पॉलिनोमियल पे तो आंसर या तो जीरो आएगा या जो आंसर आएगा उसे हम जीरो के बराबर मानते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। तो बच्चों मैंने इसे आपको करवा दिया है, आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। x इज इक्वल टू 0। हमें दो वैल्यू दे रखी है x की, एक तो ये 0 दे रखी है और एक दे रखी है -1, और बोला हुआ है आर द रूट्स, ये रूट्स है, दोनों के दोनों क्या है, रूट है, किसके, हमारे इस वाले पॉलिनोमियल। इस बार हमें a भी निकालना है और b भी निकालना है। पहले हमें a निकालना होता है, b निकालना है। इसकी ट्रिक होती है बड़ी आसान से, ध्यान से देखना बच्चों, स्टेप तरीके से करेंगे। पहले हम अपना पॉलिनोमियल उतारते हैं। पॉलिनोमियल देखिए बच्चों क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 3x² प्लस का ax प्लस का b। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे डाला हुआ है, ऐसा क्यों करा अभी आपको पता चल जाएगा। यहां पर मैं अपना पॉलिनोमियल दोबारा उतार रहा हूं। अब आप सोचेंगे सर 2 बार पॉलिनोमियल क्यों उतार रहे हैं इस बार। बच्चों हर बार क्वेश्चन में हमें वो एक रूट देता था, इस बार 2 दिया है तो 2 बार उतार। ठीक है, उसने बोला है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों के दोनों क्या है बच्चों, रूट है। अगर वाकई में, देखो रूट बोला हुआ है क्वेश्चन ने, अगर ये रूट है वाकई में तो इस वैल्यू को यहां पर बैठाएंगे तो आंसर यहां पर या तो 0 आएगा या तो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले 0 को बैठाते हैं, इस वाली वैल्यू को यहां बैठाएंगे और इस वाली वैल्यू को यहां पर, जहां पर भी x होगा वहां पर 0 पुट कर दूंगा। 0 की पावर 3, x की पावर 2 की जगह 0 की पावर 2 प्लस a, फिर x की पावर 0, x 0। a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए ब्रैकेट बना रहा हूं बेटा मैं हर बार। ठीक है ना, यहां पर ब्रैकेट बना रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होगी। बेटा 2 और 0 की पावर 3, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 0 आएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बार बार हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर है। ये वाला हो सकता है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है आराम से, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर कोई पावर नहीं है। a को 0 से करोगे 0 ही आएगा। बेटा 2 0 सा 0, 3 0 सा 0, माइनस प्लस माइनस। ये 0 की कोई वैल्यू होती है नहीं, इनको तो हटा दो, बचा क्या, b। मेरा बच रहा b। मैंने आपको क्या बोला था, ये वैल्यू को क्वेश्चन ने बोला है रूट है हमारे इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का बोला है ना रूट। अगर ये वाकई में इस पॉलिनोमियल का, ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल का रूट है तो इस वैल्यू को जैसे ही हमने अपने पॉलिनोमियल में बिठाया तो आंसर या तो 0 आना चाहिए था, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो इस वैल्यू को हम किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। देखो b निकल गया हमारा बच्चों। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b बोला था, b निकाल दिया मैंने। चलो अब यहां पर करते हैं। अब इस -1 की वैल्यू को हम यहां बैठाएंगे, ध्यान से देखना बच्चों।
जहां जहां x है वहां -1 बैठाएंगे। 2 है, फिर x की पावर 3 है तो मैंने -1 की पावर 3 है, फिर माइनस आ गया 3 आ गया, x की पावर 2 है तो -1 की पावर, प्लस a है, फिर वो x है तो -1 और देन प्लस b। चलिए करते हैं इसे यहां पर। अगर ये -1 को रूट बोला हुआ है हमारे इस पॉलिनोमियल का, तो इस -1 को जैसे ही मैंने बैठाया तो या तो आंसर 0 आएगा, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो उसे 0 के बराबर मान लेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, पावर हमारी ऑड है तो ये माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, ये -3 उतारा। 1 के ऊपर पावर 2 है तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। आप देख सकते हैं पावर हमारी इवन है ना, तो यहां पर ये हट जाएगा। यहां पर ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं। a को 1 से करेंगे a आएगा। अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस प्लस का b आएगा। चलिए करते हैं अभी इससे अच्छे से। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, साइन को करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, इसका a और प्लस का b। आप देख सकते हो ये दो नंबर सॉल्व हो सकते हैं। ये दोनों को सॉल्व होके देखो क्या आएगा, माइनस का 5, माइनस का a और प्लस का b। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये बोला था कि अगर ये वैल्यू वाकई में, अगर ये जो वैल्यू दिख रही है ये वाकई में रूट है, तो इस वैल्यू को पॉलिनोमियल पे बैठाते ही या तो आंसर 0 आएगा, और अगर 0 नहीं आया तो मैं 0 के बराबर मान लूंगा। तो इसको मैं 0 के बराबर मान लूंगा, -5 माइनस a प्लस b। इसको हमने 0 की, ये देखो पूरी वैल्यू को मैंने क्या करा, 0 के बराबर मान लिया। ठीक है, अच्छा चलो 0 के बराबर है तो चलो करते हैं सॉल्व। अरे मेरा b तो निकल चुका है, देखो इधर बच्चों ध्यान से, b तो मेरा 0 है तो उसकी जगह पर तो मैं 0 बैठा सकता हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर यहां पर b की जगह पर 0 कैसे आ गया, तो बच्चों b तो मैंने निकाल लिया है ना अपना। 0 की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती। यहां पर जो माइनस का 5 है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। या फिर एक काम करो ना बच्चों, ये जो माइनस का a है उसे उधर भेज दो, ये प्लस का a हो जाएगा। आ गया a आपका -5। देखो बच्चों मैंने a भी निकाल दिया और b भी निकाल दिया। कैसे निकाला है, b आपको दिख गया होगा 0 और a आपको दिख गया होगा -5। अगर किसी को डाउट है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिव्यू करवा रहा हूं मैं। हमारे दो रूट दे रखे थे इस पॉलिनोमियल के, मैंने पॉलिनोमियल को दो जगह उतार दिया। ठीक है, एक वाले रूट को तो मैंने यहां पुट करा और एक इस वाले रूट को मैंने यहां पुट करा। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों रूट हैं, तो जो भी आंसर आएगा या तो वो 0 होगा, नहीं होगा तो 0 के बराबर मान लेंगे। यहां पर ये आया, इसे 0 के बराबर, यहां पर ये आया, इसे भी 0 के बराबर मान। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको एक बार बता देते हैं। फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स होते क्या। आप सबको पता होगा इंटीजर्स के बारे में, नॉर्मली मैं बताता हूँ। इंटीजर क्या होता है, हमारा कोई भी प्लस या माइनस का नंबर ले लो, कोई भी नंबर जिसके डीआर पे सिर्फ 1 होना चाहिए। और इंटीजर्स में हमारे नंबर कभी पॉइंट में नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे नंबर को इंटीजर्स कहते हैं जो नंबर या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो, वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए और उनके डीआर पे सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। तो चलो बच्चों अब इंटीग्रल रूट कैसे निकालते हैं, पहले तो अपने पॉलिनोमियल को उतार लो। आसान है काफी। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको अपना पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, आप अपने पॉलिनोमियल में देख सकते हैं साफ इजीली। ठीक है, अब अगर आप अपने पॉलिनोमियल में देखेंगे, आप ना सिंपली सबसे बड़ी जो वेरिएबल की पावर है आप उसे पकड़िए। ध्यान से देखिए, सबसे बड़े वेरिएबल की पावर ये रही, इसके साथ कौन है कोएफिशिएंट, आप सबको पता है इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो ये रहा 1, नहीं है तो 1 मानते हैं, ये रहा 1। ठीक है, और हमारे कांस्टेंट टर्म को पकड़िए, सिर्फ दो को पकड़िए। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, देखो ये रहा।
इसको और इसको पकड़ा, आपको पता है वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, आपको पता है उसके साथ 1 लगा हुआ है। चलो ठीक है, अगर 1 है तो हम अब अपने कांस्टेंट टर्म को पकड़ेंगे। बेटा कांस्टेंट टर्म क्या 6 ना, इसके सारे फैक्टर लिखो, सारे के सारे जितने भी इसके फैक्टर होंगे वो लिखो। मैं लिख रहा हूं फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर क्या क्या है, मतलब कि 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। देखिए बच्चों 1 अपने मतलब देखो इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए और इसके फैक्टर्स के साथ साथ आगे प्लस या माइनस लगा लो। देखो एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, इधर मैंने जल्दी में लिख दिया। मैं अपनी कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर लिखूंगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में। अब अगर मैं 1 लूंगा तो प्लस का भी ले सकता हूँ माइनस का भी, इसे भी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। बेटा अब ये क्या है सर, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। हमारा अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का इंटीग्रल रूट निकालने को बोला, मतलब सॉल्यूशन निकालने को बोला जो इंटीजर होना चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, हम अपनी कांस्टेंट टर्म को पकड़ते हैं और उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मतलब ये किस किस के टेबल में आता है, भाई ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है, तो इन सारे फैक्टर्स को आप प्लस और माइनस का ले लो। अब आप एक एक करके चेक करो। पहले तो आप प्लस का 1 अपने यहाँ पर बैठाओ, अगर प्लस का 1 बैठाने पर आंसर 0 आता है तो आपको पता है वो रूट होगा, तो आप चेक कर सकते हो एक एक करके। तो प्लस के 1 को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। जहां पर x है वहां पर प्लस का 1 बैठा दो, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर। बेटा ये सारे प्लस ही हो रहे हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये नहीं है आंसर, ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ प्लस का नहीं होगा 1। आप एक एक करके चेक करेंगे। आप पहले 1 को बैठाएंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, ये भी 1 आएगा। 11 को 1 से करोगे 11 आएगा और 6 होगा, काफी 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, 11 और 6। इन सबको जोड़कर यहाँ पर 0 तो नहीं आ रहा ना, देखो इन सबको जोड़ो, आप क्या आएगा 6 6 12 और 12 और 12 24। लो इन सबको जोड़ के 24 आ रहा है। इस वैल्यू प्लस के 1 को अगर मैंने बिठाया, आंसर 0 आया, नहीं आया, तो एक काम करिए प्लस वाले को काट दीजिए। प्लस का 1 तो नहीं होगा, बिल्कुल प्लस का 1 नहीं हो सकता, ठीक है, तो भाई प्लस का 1 कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, दोबारा करते हैं इसे बच्चों। अब हम चेक करते हैं माइनस के 1 पे, माइनस के 1 पे बिठा के देखते हैं। ठीक है, जहां जहां एक्स था वहां -1 बिठाया। 1 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। पावर हमारी ऑड है तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, फिर प्लस का 6 उतारा, 1 की पावर 2 है, 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि पावर हमारी इवन है तो हमारा माइनस का साइन हट जाएगा। इस वाले को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पता है क्यों, 11 1 जा 11 प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस, 6 1 जा 6 प्लस प्लस प्लस। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या होता है अब आगे। मैं एक काम करता हूं, इन्हें भी सॉल्व कर लेता हूं, इन्हें भी सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। इन्हें सॉल्व करके प्लस का 5 आया, इन्हें सॉल्व करके माइनस का 5। देखो सेम वैल्यू प्लस की, सेम वैल्यू माइनस की, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 0। अरे माइनस का 1 को बैठाया इसमें तो आंसर 0 आ गया, इसका मतलब -1 इसका रूट है। तो बच्चों मैं रूट की लिस्ट में लिख देता हूं -1, इंटीग्रल रूट है। और इंटीग्रल कैसे देखो, माइनस का नंबर है और इसके डीआर पे कुछ भी नहीं है तो 1 1 आएगा, इंटीजर है ना। तो चलिए अब उसी तरह प्लस का 2 माइनस का 2 चेक करेंगे, फिर प्लस का और माइनस का। बेटा अब अगर आप लोग चेक करेंगे, आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। देखो मैंने पहले प्लस का 1 बैठाया, वहां पर आंसर 0 नहीं आया तो काट दिया, -1 बैठाया, आंसर आ गया तो उसे रूट पे लगा दिया। उसी तरह अब आप प्लस के 2 को अपने पॉलिनोमियल पे बैठाएंगे, अगर आंसर 0 आया तो आप उसे रूट बोल सकते हैं, अदरवाइज वो भी कट हो जाएगा। तो मैं बताता हूं, अगर आप लोग चेक करोगे तो -का 2 और -का 3, सिर्फ बस यही इंटीग्रल रूट्स निकलेंगे। और याद रखना एक पॉलिनोमियल के कितने रूट होते हैं ये भी बताया था आपको। हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ क्या है, डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसके 3 ही रूट होंगे और आप देख सकते हो 3 रूट है।
क्लियर है। और ये इंटीग्रल रूट्स कैसे हैं मैंने आपको फिर बताया था, ये इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर है और इनके dr पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये इंटीजर की खासियत होती है। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। इंटीग्रल रूट कैसे निकालते हैं, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उस कांस्टेंट टर्म के हम फैक्टर्स रखते हैं, उन्हें प्लस और माइनस का लेते हैं और उनकी वैल्यूज को डाल डाल के चेक करते हैं। बड़ा सिंपल है, आप लोग भी एक बार से ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमारी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए वो क्या कह रहा है, फाइंड रैशनल रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, एक बार मैं उसे यहां पर उतार रहा हूं, ध्यान से देखना। fx इज इक्वल 2x³ प्लस का x² माइनस का 7x माइनस का 6। बच्चों हमें इसका रैशनल रूट निकालना, बड़ी ध्यान से सुनना बेटा। जो रैशनल रूट होता है वो होता क्या है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। मतलब कि आप कह लो इसका ऐसा सॉल्यूशन जो फ्रैक्शन में हो, ठीक है। रैशनल रूट देखो कैसे निकलता है, रैशनल रूट को हम b/c की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है बच्चों। ये b किसका फैक्टर होगा बेटा, b होते हैं कांस्टेंट टर्म के फैक्टर। देखो b क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसके फैक्टर होते हैं। c कौन होता है हमारा, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है ये रहा, उसके कोएफिशिएंट का, बेटा इसका नहीं, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है ना उसके कोएफिशिएंट का फैक्टर, उसके कोएफिशिएंट का फैक्टर। देखो मैंने बताऊं कैसे, जैसे कि आपको पता है आपको रैशनल रूट निकालना है, तो मैं बोल रहा हूं मुझे रैशनल रूट निकालना है। तो रैशनल रूट मैं कैसे निकालूंगा, ऊपर मैं किसका फैक्टर रखूंगा, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर। b क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होता है। तो देखिए इनमें कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। देखो ये दिख गया कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर का मतलब क्या है, ये किस किस के टेबल में आता है, ये तो 1 के टेबल में आता है, ये तो आता है आपका 2 के टेबल में, ये आता है 3 के टेबल में और आता है अपने टेबल। लिखिए भाई, देखो ऊपर हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर। इस पूरे में पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 6 था, मैंने उसके फैक्टर लिख दिए। अब नीचे किसको लिखते हैं, जो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होगा उसके कोएफिशिएंट का फैक्टर। इसमें हाईएस्ट पावर का वेरिएबल कौन सा है, ये रहा, इसका कोएफिशिएंट कौन है, ये। और इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर को नीचे लिखेंगे 1 और 2, है सिंपल। तो बच्चों बड़ा आसान है, अब आप इसे करके देख सकते हैं खुद से भी। ये आप इजीली आप कैसे करोगे मैं आपको एक बार समझा देता हूं। बेटा इसे करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है ये 1 इस 1 के नीचे रख लो। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो पहले तो मैंने इसमें से इस 1 को लिया और इसके नीचे 1 लगा दिया, 1/1 हो गया। आपको पता है नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दिया, कॉमा, फिर इस 1 के नीचे इस 2 को रख दिया। देख सकते हैं आप, ये हो गया 1/2। चलो ठीक है, कॉमा, ठीक है बच्चों। अब हम इस 2 को पकड़ेंगे, 2 के नीचे अगर मैं इस 1 को लगाऊंगा तो आपको पता है 2/1 होगा, लेकिन नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, इसे हटा दो, ये 2 ही रहेगा। उसके बाद इस 2 के नीचे मैंने 2 को लगा, अरे यार 2 और 2 को ऐसे रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होके क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, और 1 तो हो चुका है ना, तो इसे रहने देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम 3 के नीचे 1 को लगाएंगे, 3 के नीचे 1 को लगाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि नीचे dr पे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब 3 के नीचे 2 को लगाओगे तो क्या आएगा, 3/2। आगे बच्चों, अब कॉमा, 6 की बारी, 6 के नीचे 1 को लगाओगे आंसर आएगा 6, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं थी। देखो 6 के नीचे 1 को लगाया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसे हटा सकते हैं। 6 के नीचे 2 लगाऊंगा तो बच्चों आंसर 3 आएगा, और 3 में नहीं लिख सकता, 3 को मैं लिख चुका हूं, तो इसे हटाइए। दिख गए बच्चों आपको इजीली। अब आपको क्या करना है, इनके आगे प्लस या माइनस लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। बड़ा ही सिंपल है, अगर आप लोग इसे ध्यान से खुद से भी करेंगे तो भी आपका इजीली हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें करना क्या है। अब हमने देखो ये सारी वैल्यूज निकाल दी, अब हमें चेक करना है।
रैशनल रूट निकालने का तरीका देख लिया। सबसे ऊपर हम किसके रखते हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर रखते हैं, माने ये किस किस के टेबल में आता है। नीचे हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसके कोएफिशिएंट के फैक्टर लिखते हैं नीचे, मतलब ये किस किस के टेबल में आता है। उसके बाद एक एक करके ऐसे लेकर मैंने जैसा बनाया वैसे चेक कर लिया, हर वैल्यू के साथ प्लस या माइनस लगाया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो प्लस के 1 को अपने पॉलिनोमियल पे बैठाएंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो हम अपने रैशनल रूट में, मान लो लेट सपोज, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक एक करके सारी वैल्यूज को चेक करेंगे खुद से। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने प्लस के 1 को इसमें बैठाया, आंसर 0 नहीं आएगा तो क्या यह रूट होगा, नहीं। मैंने माइनस के 1 को इस पॉलिनोमियल पे बैठाया, आंसर तो भी 0 नहीं आया तो क्या यह रूट होगा, नहीं। तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, प्लस वाला भी और माइनस वाला हो गया। अब इसकी बारी, प्लस के 1/2 और माइनस के 1/2। अच्छा नहीं बेटा, -1 पे तो आ जाएगा, -1 पे आ सकता है, हाँ -1 पे आ जाएगा, -1 में मुझे भी लग रहा है, एक बार चेक कर लेना बच्चों आप लोग, -1 पे आ जाएगा तो -1 हमारा रूट हो जाएगा। रैशनल रूट है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेना, रैशनल है। अब आप देखो प्लस के और माइनस के, अगर आप प्लस का 1/2 यहां पर पुट करोगे आंसर 0 नहीं आएगा, माइनस का पुट करोगे तो भी आंसर 0 नहीं आएगा, मतलब प्लस का भी कैंसिल, माइनस का कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब अगर आप प्लस के 2 को बैठाओगे यहां पर तो आंसर 0 आ जाएगा, तो मतलब प्लस का 2 तो रूट है लेकिन माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है। और उसी तरह बच्चों अगर आप चेक करोगे तो माइनस का 3/2, ये है हमारे रूट। आप देख सकते हैं रैशनल रूट अब इससे ज्यादा क्यों नहीं होंगे, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो इसका मतलब इसके रूट भी सिर्फ 3 है, तो बच्चों 3 रूट ये रहा। क्लियर है, तो प्लीज आप लोग इसे खुद चेक करके ट्राई करेंगे। यहां पर इस एक्सरसाइज का एंड होता है, और अगर बच्चों आप लोगों को इनको वैल्यूज पुट करके इसके निकालने में दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। ये जो इंटीग्रल रूट्स होते हैं और रैशनल रूट होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस ऐसे निकालने को देते हैं, वैसे पेपर में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और प्लीज अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।